मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम लोगों ने उत्साह और अट नहीं रही कविता का व्याख्या समझ लिया है। अब हम लोग प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल के फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर देखें। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है ताकि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सके। दूसरा प्रश्न देखें, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल के आने पर सभी उत्साहित हो जाते हैं। सहृदयजन आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। बादल मन में हर्ष उल्लास उत्साह जगाते हैं। अतः यह शीर्षक उत्साह क्रांतिकारी चेतना जगाने के अर्थ में भी उपयुक्त सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर देखें। कविता में बादल एक ओर फुहार रिमझिम और बरसने के अर्थ में जीवन का आवश्यक तत्व पानी प्रदान कर सुख शांति और समृद्धि का संकेत करता है। वहीं पर दूसरी ओर गर्जना के साथ प्रयुक्त होकर विध्वंस विप्लव और क्रांतिकारी चेतना का आह्वान करने वाला बनाता है। यह नव निर्माण कर नवजीवन प्रदान करने वाला भी बनता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखें। उत्साह कविता में ध्वन्यात्मक प्रभाव से बना नाद सौंदर्य निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट होता है। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, तथा विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अगला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने अनेक छायावादी रचनाएं लिखी हैं। अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाने की छायावाद की एक खास विशेषता के दर्शन उनकी रचनाओं में भी मिलते हैं। अट नहीं रही है कविता में इसके दर्शन स्पष्ट मिलते हैं। ये पंक्तियां हैं, आभा फागुन के तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगला प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर देखें। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि प्रकृति अपने नए रंग रूप और गंध से उन्हें जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा से भर रही है। वे सुंदरता से पटी प्रकृति को, जीवन को नए नए संदर्भों में देखकर विस्मित हैं। इस अनुपम शोभा को वे एकटक निहारते रह जाते हैं और चाह करके भी अपनी आँखों को वहाँ से नहीं हटा पाते। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। फागुन में प्रकृति ने फिर नए सिरे से श्रृंगार किया है। पेड़ों पर हरे हरे और लाल आभा देने वाले पत्ते आ गए हैं। डालियां झूम रही हैं। छोटे बड़े सभी रंगों के और तीव्र गंध से पुष्प चारों तरफ मुस्कुराते दिखाई देते हैं। दूर दूर तक हरियाली की मखमली चादर बिछी है। इस प्रकार फागुन की सुंदरता के दर्शन हमें सर्वत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर देखें। फागुन में बसंत ऋतु प्रकृति का श्रृंगार करती है। पतझड़ के बाद नए नए हरे लाल आभायुक्त पत्तों से डालियां सज जाती हैं।
जगह जगह सुवासित रंग बिरंगे पुष्पों की शोभा देखते बनती है। रंग बिरंगी तितलियों का फूलों पर मड़राना और भंवरों का गुनगुनाना वातावरण को संगीतमय बना देता है। इस समय फलों के राजा आम के पेड़ों का बौरों से लद जाना, कोयल का मीठी तान से कुहकना, खेतों में तैयार खड़ी फसल का पकने के कारण सुनहरा होना, यह सब वसंत ऋतु को ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शैली की विशेषताएं लिखिए। तो कविवर निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं के आधार पर उनकी काव्य शिल्प की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, दोनों कविता पर निराला का छायावादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा, प्रकृति चित्रण में उनका भाव पक्ष तथा कला पक्ष अद्वितीय है। तीसरा, इन दोनों कविताओं में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। एक और कवि बादल से गरज गरज कर बरसने का आग्रह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रकृति से कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। चौथा, इनकी रचनाओं में सहज सरल खड़ी बोली के साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों का उचित प्रयोग दिखाई पड़ता है। कविताओं में इनका शब्द चयन अनूठा है। पांचवा, कविताओं में संगीतात्मकता का गुण स्पष्ट झलकता है। छठा, अलंकारों की छटा से उनका संपूर्ण काव्य जगत सुशोभित है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग किया है। सातवां, विषय वस्तु के साथ साथ कहीं कहीं कवि का विद्रोह स्वर भी स्पष्ट दिखाई देता है। उनका विद्रोह क्रांति चेतना का अग्रदूत है।